वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम आलम के सामने कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुक़दमा रखेंगे। आलमी अमन, सलामती और फ़लाह व बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। खिताब में बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील करेंगे। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ फौरी इक़दामात का भी मुतालबा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, गाज़ा में जंग बंदी और इसराइल की जारहियत के खात्मे पर जोर। शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की भी मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म से IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को सराहा। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स और यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी मुलाकातें की। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने रख दी। पाकिस्तान प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। मजीद बोले IMF का $7 अरब कर्ज प्रोग्राम अमरीका और चीन के ताउन से मंजूर हुआ। आपने जजिस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया। मुझे कमेटी के लिए जज नामजद करने का इख्तियार कानून ने दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब, कहा जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहते। इजलास के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी दस्तयाब नहीं थे, आप भी शरीक नहीं हुए। आपका खत मुझसे पहले सहाफ़ियों तक पहुँच गया। जस्टिस मुनीब का छुट्टियों में अर्जेंट समात से इनकार कानून की नफ़ी, कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को दोबारा कमेटी में शमूलियत की दावत भी दे दी। कानून पर अमल दरामद करें या अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। कानून में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया। डी नोटिफाई अराकीन ने भी नए कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अराकीन की हद तक अमल दरामद हो चुका। अदालती फैसले वाज़े हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कानूनी टीम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। PTI और JUI का आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसवदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा, कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा की फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ हैं, हुकूमत के नहीं। हामिद रजा बोले मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो मुलाकात के बाद बहुत खुश हैं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत का साथ दे सकते हैं। PTI का आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। हफ्ते को पूरे रावलपिंडी में एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उधर रऊफ हसन को पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ हसन PTI पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह मुकर्रर। वकास अकरम को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। तोशाखाना केस 2, बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। इस्तिगासा को दलाइल के लिए मजीद मोहलत। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी।
उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला रोका है, ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो मुतालिका अदालत देखेगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सोच में बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगर भाई ना होते तो दो अलग पार्टीज होती। शहबाज शरीफ मुफाहमती और नवाज शरीफ मुजाहमती बयानियाँ रखते हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का अपना अपना ग्रुप था। वो लीगी क़यादत के कहने पर जनरल बाजवा से मिलने गए, बाद में जनरल बाजवा और क़यादत की दोस्ती हो गई। ऐसे कामों से किसी न किसी का नुकसान तो होता है। सीनियर सियासतदान की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार किया और मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। सानह उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट में कहा गया, पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करके मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। उधर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की IG गुलाम नबी मेमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, SSP मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पुलिस अफसर और मातहत अमला वाक़े में मुलव्वस है। डॉक्टर शाहनवाज का मोबाइल फ़ोन लेबॉरेटरी भेज दिया। हाईवेज और मोटरवेज के टोल टैक्स में मजीद 30% तक इजाफा। NHA ने टोल प्लाजों पर टैक्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपये मुकर्रर। लाहौर अब्दुल हकीम M3, पिंडी भटियाँ, फैसलाबाद, मुल्तान M4 पर भी टोल टैक्स में इजाफा। मुल्तान सखर M5, DI खान हकला M14 और मानसहरा एक्सप्रेस वे पर भी टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया।